दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे लेंस चैप्टर। अगर देखा जाए तो गोली पृष्ठ से जो अपवर्तन होता है, या हम कहें गोली पृष्ठ से अपवर्तन या लेंस, ये हमारा अगला चैप्टर है। अपवर्तन के बाद हम लोग दोस्तों अब तक देखे थे कि जो अपवर्तन की घटना होती है वो किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अलग अलग माध्यमों में उसकी अलग अलग चाल होने की वजह से, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने की वजह से उसमें अपवर्तन की घटना देखने को हम लोगों को मिल रहा था। अब तक हम लोगों ने जो अपवर्तन की घटना देखा वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर देखा, ठीक है, एक मीडियम के थ्रू देखा। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तन की घटना किसी गोली पृष्ठ से या फिर हम लोग कहें लेंस से। तो लेंस से अपवर्तन की घटना अगर देखा जाए दोस्तों तो जो अपवर्तन घटना होती है वो तीन प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक किसी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे माध्यम जल में, प्रकाश वायु से किसी में गया, जल में गया, तो हम लोगों ने अपवर्तन की घटना देखी। दूसरा किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना देखेंगे, या जिसे हम लोग कहेंगे लेंस, या फिर हम लोग कहेंगे जो तीसरा हम लोगों का होगा वो हम लोगों का होगा अपवर्तन की घटना प्रिज्म में, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है अपवर्तन का वो हम लोग देखेंगे। और हमारा जो चैप्टर है, चाहे आप गोली पृष्ठ पर अपवर्तन कहिए चाहे लेंस कहिए, दो के दोनों आपका एक ही है। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के रे ऑप्टिक्स में ही आपका ये चैप्टर आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपका डेरिवेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। हम लोग दोस्तों देखते हैं कि गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, एक गोली पृष्ठ है, वहाँ से अपवर्तन की घटना कैसे होती है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो कोई भी अगर वस्तु है, अगर वो गोली पृष्ठ है, तो गोली पृष्ठ दोस्तों आपका ये क्या है, गोला, और ये गोले का क्या है, सरफेस है। ये उसका आंतरिक सरफेस है और ये उसका क्या है, बाह्य सरफेस। तो अगर देखा जाए तो जो गोले का पृष्ठ होता है वो दो प्रकार से होता है। अगर हम लोग देखें तो ये सामने से एक देखें और एक इधर से देखें। तो अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे अगर काट लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा पृष्ठ है ये क्या है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। ये जो पृष्ठ है वो कहाँ है, अंदर की ओर दबा हुआ है। और ये पृष्ठ सामने से देखने पर हमें क्या लगता है कि उभरा हुआ है। तो जो पृष्ठ आपका उभरा हुआ होता है वो आपका होता है उत्तल पृष्ठ होता है। क्या है, उत्तल पृष्ठ, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर उभरा हुआ सतह है तो ये जो सतह है सामने से देखने पर अगर उभरा हुआ सतह दिखता है तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल पृष्ठ। गोले का आकार का होता है इसलिए हम लोग कहेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। क्या ये गोले का एक भाग मान सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। ऐसे अवतल गोली पृष्ठ क्या होगा, सामने से देखने पर जो अंदर की ओर सतह दबी हुई होगी उसे हम कहेंगे अवतल गोली पृष्ठ। क्या कहेंगे, अवतल गोली पृष्ठ। तो ये जो दोस्तों हमारा पृष्ठ बना ये हमारा होगा अवतल गोलीय पृष्ठ, और ये भी क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ऐसी सतह जो सामने से देखने पर हमें अंदर की ओर दबी हुई महसूस हो उसे हम लोग कहेंगे अवतल पृष्ठ, और ऐसी सतह जो सामने से देखने पर अगर हमें बाहर की ओर उभरा हुआ प्रतीत हो, उभरा हुआ लगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल गोली पृष्ठ। जैसे ये है, अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका उत्तल गोली पृष्ठ। और इसे देखो तो ये अंदर की ओर क्या हो, दबा हुआ लग रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोली पृष्ठ को कॉनिकेव सरफेस बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है अपवर्तन का फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम अवतल पृष्ठ लेंगे। हमने दोस्तों एक क्या किया, ये अवतल पृष्ठ लिया, ये आपका, और ये अवतल पृष्ठ, ये, और इस पृष्ठ का जो सरफेस है वो है SPS', ये आपका अवतल गोली पृष्ठ है। इधर एक अलग माध्यम है N1 और इधर एक अलग माध्यम है N2। तो ये जो माध्यम है, जो गोले का माध्यम है, उसका अपवर्तनांक क्या है, N2, और ये सघन माध्यम है, और ये दोस्तों क्या है, विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया कि यहाँ से एक हमने मुख्य अक्ष खींचा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींचा, मुख्य अक्ष खींचा, और इस मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु यहाँ पर रखा O।
हमने एक वस्तु यहाँ पर क्या रखा O, और ये वस्तु कैसा वस्तु है, ये वस्तु बिंदुवत वस्तु है। कैसा वस्तु है, बिंदुवत वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक बिंदुवत वस्तु है। अब आप जानते हो कि कहीं पर भी अगर वस्तु होता है तो वहाँ से प्रकाश किरणें निकलती है, और अपवर्तन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है उस वस्तु का, या जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये प्रकाश किरण आपका निकला OA, इस बिंदु से एक प्रकाश किरण निकला OA, और इस सतह के पॉइंट A पर आकर ये प्रकाश पड़ा, यहाँ पर पॉइंट A पर प्रकाश पड़ा, ठीक है। और दूसरा प्रकाश किरण निकला क्या, OP, ये आपका ऐसे निकला, और इस पॉइंट से ध्रुव के इस बिंदु से सीधा ही ये क्या हो गया, निकल गया। आप जानते हो कि कोई भी आपका सरफेस है, अगर उस सरफेस पर अगर कोई लंबवत प्रकाश किरण पड़ रही है तो उसमें अपवर्तन की घटना में विचलन का कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये एक सतह है, इस सतह पर ऐसे लंबवत प्रकाश आपतित होता है तो इसमें अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी, और ये सीधा सीधा क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, प्रकाश निकल जाएगा। ये सरफेस है और इस सरफेस पर ऐसे प्रकाश पड़ रहा है तो ये प्रकाश सीधा ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रकाश सीधा ऐसे निकल गया, ठीक है, बिना अपवर्तित हुए। और यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका प्रकाश किरण है, और यहाँ पर जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और हमने यहाँ से इस आपतन बिंदु पर हमने एक लंब डाला, और इस लंब को हमने नाम दिया अभिलंब। क्या नाम दिया, अभिलंब, नॉर्मल। और ये बिंदु C पर आया आपका, तो अभिलंब क्या बन गया, CAN। ये आपका क्या हो गया दोस्त, अभिलंब हो गया, CAN। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, CAN आपका क्या हो गया, अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण था उसे कैसे जाना चाहिए था, क्या ऐसे ही सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो आप जानते हो दोस्त कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण दोस्त क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक गई, और ये जो कोण बनाया अभिलंब से अपवर्तित किरण, वो कितना कोण बनाया, स्मॉल r कोण बनाया, ठीक है। तो ये जो आपका अभिलंब है ये मुख्य अक्ष से कितने कोण पर है, गामा कोण पर, और ये जो वस्तु है वो कितने कोण पर है, अल्फा कोण पर। हमने क्या किया कि हमें यहाँ पर देखना कि अगर ये वस्तु है इससे अपवर्तन हुआ है तो इसका इमेज भी बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। और आप जानते हो कि अपवर्तन के बाद जहाँ पर दो किरणें काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर क्या होता है, उस वस्तु का क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये आपका वस्तु है यहाँ पर O, और हमने क्या किया, इस प्रकाश किरण को, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया। और हमने दोस्तों पीछे की ओर जब बढ़ाया तो ये आपका यहाँ पर काटता है, और जहाँ पर काटेगा वहीं पर दोस्त क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो इस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर बना, और ये प्रतिबिंब कितने कोण पर है, ये आपका बीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, बीटा एंगल पर है। समझ में आया, अच्छा। अब बात करते हैं कि जो भी दूरी ली जाती है, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, ठीक है, ये हमेशा कहाँ से ली जाती है, मुख्य अक्ष से ली जाती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से ली जाती है, मुख्य अक्ष के ध्रुव से ली जाती है। तो ये आपका मुख्य अक्ष का ध्रुव क्या है, P है, ये पॉइंट P है, तो सारी दूरी यहाँ से नापी जाएगी। तो दोस्त अगर हम यहाँ पर बात करें वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी ध्रुव से, ये वस्तु यहाँ है तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो दोस्तों क्या होता है, U। तो वस्तु की दूरी को हम हमेशा किससे लिखते हैं, इस, ये प्रतिबिंब बना तो ये जो दूरी है वो क्या हो गया आपका V, क्योंकि प्रतिबिंब की जो दूरी ली जाती है वो V से ली जाती है। और ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र
तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ये r। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर देखें माना आपतन कोण OAC, तो दोस्त ये OA और C, तो OAC क्या यही कोण बना, ये कोण, तो ये कोण क्या है I, आपतन कोण OAC का मान क्या है, आपतन कोण I, और अपवर्तन कोण BAN, तो देखिए BAN, तो ये जो कोण बना वो क्या बन गया, अपवर्तन कोण। और वस्तु की दूरी, तो PO, ये क्या हो गई, वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु यहाँ है, ध्रुव से नापी जाती है U। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी दूरी आपकी नापी जाती है वो ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव के दाहिने तरफ की जितनी भी दूरी होगी वो प्लस में होगी, और इधर की दूरी किस में होगी, माइनस में। तो ये जो दूरी है वो हमेशा माइनस में ली जाएगी, और इधर की जो दूरी होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आ गया। तो ये आपका माइनस में, तो U का मान दोस्त क्या हो गया, माइनस U, तो U का मान क्या हो गया, माइनस U हो गया। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब यहाँ से PI, और ये दूरी क्या है V, और बाएं तरफ है इसलिए माइनस V हो जाएगा। ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या PC, तो ये दूरी R है, तो बाएं तरफ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज में, ठीक है, इस पूरे चित्र में आगे हम बात करते हैं। तो जरा मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आइए देखते हैं। अगर दोस्त यहां देखें तो कहा है कि त्रिभुज OCA में, तो अगर दोस्तों देखें तो OCA कुछ इस प्रकार से बना है, ये C हो गया, ये O हो गया, और ये A हो गया। अगर देखें तो ये जो कोण है वो क्या है, I है, और ये कोण क्या है, आपका अल्फा है। और यहाँ देखें तो ये कोण क्या है, गामा है। ये तो ये क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण मतलब बाहरी का कोण, और ये जो बहिष्कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो हम कह सके गामा बराबर अल्फा प्लस क्या होगा, I होगा। हमें I का मान चाहिए। अगर I बराबर निकालते हैं तो गामा और अल्फा को इधर लाएंगे तो गामा माइनस अल्फा, तो गामा बराबर I प्लस अल्फा, तो I बराबर लेंगे गामा माइनस अल्फा। समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है दोस्तों। ऐसे अगर देखें तो, अगर ऐसे देखें तो त्रिभुज, अगर ऐसे देखें त्रिभुज ICA में, तो ICA, ये ICA, अगर इसमें देखें तो यहां से देखें दोस्तों, तो ये आपका जो कोण है ये क्या है, गामा है, ये क्या है, बीटा। और देखिए दोस्तों यहां से अगर देखें तो ये आपका क्या था, O था, ये पॉइंट क्या था, O था, और ये कोण क्या था, अल्फा। और यहां से ये किरण गई थी, ये पॉइंट A है, यहां से ये जो किरण गई थी वो आपका अपवर्तन हुआ ऐसे, और ये अभिलंब, तो ये कोण क्या है, R, ये BAN, ये कोण क्या है, R। अगर ये कोण R है तो ये कोण भी क्या होगा, R होगा। अगर ये कोण R है तो ये कोण भी क्या होगा, R। और ये जो पूरा कोण था वो क्या था, I था दोस्तों, ये क्या था, I था। तो खैर इसे हम लोग देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो हमें मतलब केवल और केवल किससे है, केवल और केवल इससे है। तो यहाँ से गामा बराबर लेंगे तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R होगा। और R बराबर लेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो R यहाँ से गामा बराबर R प्लस बीटा, और R बराबर लेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। समीकरण क्या हो गया, 2। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन I अपान क्या होता है, साइन R। अगर देखा जाए स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे क्या होता है, साइन R होता है। और यही क्या होता है, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। 1 से किसी में जा रहा है, 2 में, तो ये आपका हमेशा होता है n2 अपान n1, हमने पिछले क्लास में बताया था।
और जो लोग अगर दोस्तों नहीं पढ़े हैं तो वो क्या करें, पहले अपवर्तन वाला जो चैप्टर है उसे ज़रूर देख लें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वो अच्छे से क्लियर रहा तो ये चीज़ें आसान होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका होता है। तो इस नल के नियम से साइन आई अपन साइन आर बराबर N2 अपन N1। अब अगर देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा N1, यहाँ गुणा करेंगे तो N1 साइन आई और इसका गुणा करेंगे तो N2 साइन आर। समीकरण ये क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब यहाँ देखें गोली पृष्ठ का द्वारक अगर बहुत छोटा हो, हमने क्या किया कि ये जो गोली पृष्ठ है ये हमने क्या किया है, गोली पृष्ठ लिया है। इसका द्वारक छोटा होने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। हमने कहा कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का द्वारक दोस्तों क्या है, ये है। ये क्या है, इस पृष्ठ का द्वारक। तो इसका द्वारक क्या होगा, ये इसकी जो लंबवत लंबाई है ये क्या होगा, इसका द्वारक होगा। तो इसमें कहा कि अगर यही द्वारक बहुत छोटा हो, अगर यही द्वारक क्या हो, बहुत छोटा, मतलब ये आपका ऐसा हो, तो जो पॉइंट यहाँ पर ए बना है, ये मुख्य अक्ष जो ये पॉइंट ए यहाँ बना है वो क्या होगा, लगभग पी के करीब में आएगा। तो दोस्तों अगर जो ये आपका अगर द्वारक छोटा हो गया, ये पॉइंट ए और ये पी, तो देखिए यहाँ पर ये दूरी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर ये क्या है, नज़दीक। क्यों, क्योंकि इसका द्वारक क्या है दोस्तों, बड़ा है और इसका द्वारक क्या है, छोटा। और यही द्वारक अगर छोटा हो तो जितने ज़्यादा छोटा होगा ए उतना ही इसके करीब होगा। बताइए दोस्तों, अगर ये आपका पॉइंट ए अगर इसके करीब हो गया तो जो हमने लंबवत दूरी ये डाली है ए, तो अगर आपका दोस्त ये यहाँ पर होगा तो ये m का मान क्या यहाँ होगा, जो हमने यहाँ परपेंडिकुलर m डाला है, और ये जो ऊंचाई ली है h, तो कहीं ना कहीं ये आपका इधर शिफ्ट करेगा। तो ये m पॉइंट कहाँ हो जाएगा, p पर। m पॉइंट कहाँ हो जाएगा, p पर। तो ये पॉइंट आपका जो ये दूरी आपका है वो हम कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे। समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, कहा यदि गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव पी के समीप होगा, तब कोण आई व आर क्या होंगे, बहुत छोटे हुए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये आपका अगर ये द्वारक बहुत छोटा होगा तो वस्तु कहाँ होगा, ये तो अल्फा बीटा और गामा कोण भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, और आपतन कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, और अपवर्तन कोण भी छोटा होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखें, अगर ये कोण बहुत छोटे होंगे, आई और आर क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो उस कंडीशन में साइन आई का मान लगभग किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, और साइन आर का मान किसके बराबर होगा, आर का। तो यही समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा ये है, ये समीकरण 3, और इसी समीकरण में हमने क्या कर दिया, साइन आई की जगह पे हमने आई रख दिया, साइन आर की जगह पे हमने क्या रख दिया, आर। तो n1 इंटू आई और n2 इंटू आर, क्योंकि साइन आई का मान लगभग किसके बराबर, आई, क्योंकि ये जो कोण है वो क्या है, बहुत छोटा है। समझ में आया दोस्तों। अब अगर ये कोण बहुत छोटा है तो यहाँ से हमको ये मान मिल गया, और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन यहाँ पर आई और आर का मान हम लोग यहाँ निकाल के बैठे हैं, एक ये हमारा मान है और एक ये। तो समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान रखने पर, तो यहाँ पर n1 आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा हमने रख दिया। n2 का मान क्या है, गामा माइनस बीटा, तो हमने गामा माइनस बीटा रख दिया। अब दोस्तों गुणा करते हैं, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। हम दोस्त क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से देखिए n2 गामा n2 बीटा को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका n1 क्या है, अल्फा, और ये n2 गामा है, इधर जाएगा। तो यहाँ से अगर जाएगा दोस्तों, जरा इधर देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, ये n2 बीटा इधर लाते हैं, तो n2 बीटा माइनस है तो प्लस, और ये माइनस n1 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा n2 गामा, और ये इधर जाएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस n1 गामा। अब यहाँ से n2
बीटा माइनस N1 अल्फा, क्या दोनों में गामा कॉमन है, तो N2 माइनस N1 इंटू गामा। तो ये हमारा समीकरण 4 बन गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या दोस्त, अल्फा बीटा और गामा का मान चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ से देखें अल्फा बीटा गामा का अगर हम मान यहाँ से निकालें तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, एम है, और ये पॉइंट ओ है, ये क्या है, अल्फा है। और ये जो दूरी है यहाँ से देखिए, और यही हमारा क्या है, यहीं पर आगे क्या है, पी है, ये पॉइंट, ये एम, ये पी। तो अगर देखा जाए यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो ये अल्फा, तो tan अल्फा बराबर अगर निकाले तो ये क्या है, इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, h है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा ये सामने, तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AM अपान MO, क्या हो जाएगा, AM अपान MO। तो AM अपान क्या हो गया, MO। लेकिन हमने कहा कि ये क्या है, अगर इसका दोरक बहुत छोटा है तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ के करीब में होगा। तो M कहाँ हो जाएगा, P पर। तो चाहे आप यहाँ पर MO कहिए चाहे OP कहिए, लगभग ये दोनों दूरियां क्या होगी, आपस में बराबर होगी। चाहे आप MO बोलिए चाहे PO बोलिए, बात एक ही होगी कि नहीं, अगर ये आपका पॉइंट इधर के करीब में होगा तो। क्यों, क्योंकि द्वारा छोटा होगा। तो उस कंडीशन में MO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PO। और PO का दोस्तों मान क्या है, -U, और AM का मान क्या है, AM का मान क्या है, H। तो H अपान क्या हो जाएगा, -U, H अपान क्या हो जाएगा, -U। अब ये कोण अगर बहुत छोटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है द्वारा छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा का भी मान क्या होगा, छोटा होगा। अगर आपका अल्फा का, जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, अगर ये बिंदु जो यहाँ पर है, ये अगर कहीं यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर आ गया तो ये अल्फा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर अल्फा छोटा होगा तो कहीं ना कहीं tan अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, अल्फा के। तो हम कह सकते हैं अल्फा का जो मान होगा वो H अपान -U होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे हम क्या करते हैं, बीटा लेते हैं, बीटा वाला। तो ये पॉइंट क्या है, I है, ये क्या है, I है, तो ये कोण क्या है, बीटा है, और ये A है और ये M है। तो यहाँ से देखें तो बीटा बराबर tan बीटा बराबर, तो tan बीटा बराबर AM अपान क्या हो जाएगा, IM या MI, क्या हो जाएगा, MI। अब यही MI कहिए चाहे PM कहिए, बात एक ही होगा, क्योंकि MI और लगभग PI की मान जो होगा वो लगभग क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर होगा, द्वारक छोटा है, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PI और PI का मान दोस्त क्या है, -V, तो H अपान -V। और ये आपका बीटा का मान लगभग बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पर tan बीटा का मान क्या है, ये जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा द्वारा तो इसका भी मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसलिए tan बीटा का मान लगभग किसके बराबर, बीटा का। तो बीटा बराबर H अपान क्या हो जाएगा, -V हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ऐसे हम गामा बराबर लेते हैं, तो यहाँ tan गामा बराबर लेंगे तो हमारा ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला हम देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये क्या है, गामा है, और ये दोस्त क्या है, A है, और ये M। तो गामा बराबर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर यहाँ से AM अपान क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MC। और यही MC कहिए चाहे PC कहिए, लगभग बात एक ही होगी। तो MC का मान लगभग PC के बराबर होगा। तो AM का मान H है और PC का मान क्या है, -R, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। समझ में आया दोस्त। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्त आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान हो गया, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि अल्फा बीटा व गामा का जो मान है वो समीकरण किसी में रख दें।
तो यहाँ हम देखते हैं अल्फा कामा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4, तो समीकरण 4 क्या है, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 गामा। तो यहाँ से n2 बीटा का मान दोस्तों क्या है, h अपान माइनस वी माइनस n1 इंटू अल्फा का मान h अपान माइनस यू बराबर n2 माइनस n1 और गामा का मान क्या है, h अपान माइनस आर। आइए देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से देखिए जो हमारा फार्मूला बना है वो क्या बना है। तो यहाँ से अगर ले तो n2h अपान क्या हो जाएगा, v माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, या एक काम करिए, यहाँ से देखिए क्या इसमें h कॉमन है, इसमें भी h है कॉमन, तो हमने h को क्या किया, बाहर निकाल लिया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों से माइनस बाहर निकाला, तो यहाँ से n2 अपान v बच गया माइनस n1 अपान u बच गया। और यहाँ से क्या है, ये h अपान माइनस r और यहाँ से n2 माइनस n1। क्या h से h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान क्या हो जाएगा, r। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक चीज़ क्या जानते हैं, हम लोग अगर यहाँ पर क्या कर दें कि जो ये n2 अपान है, n2 में क्या कर दें, n1 से भाग कर दें, अपान क्या हो जाएगा v, और यहाँ पर n1 अपान n1 अपान u और n2 माइनस n1 अपान n1 बटा r। मतलब हम क्या कर दें कि ऊपर वाले पार्ट में n1 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर n1 से हम भाग करते हैं तो आप जानते हो कि एक चीज जानते हो, n2 अपान n1 का मान हमेशा क्या होगा, n होगा, क्योंकि आप अभी आपने देखा इस नल के नियम में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ से आपका होगा n2 अपान n1 का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, u। और यहाँ से ये देखिए ये आपका होगा, ये इसके बटे होगा, तो n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 अपान क्या हो जाएगा, r। तो n अपान v माइनस 1 बाई u, और ये आपका कट गया, n2 अपान n1 का मान n माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, r। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला दोस्तों बन गया, ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र बना, यही आपका दोस्त सूत्र है। ठीक है, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। क्लियर हो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग उत्तल पृष्ठ से भी अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप अपवर्तन का चैप्टर आप देखे रहोगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर हमने अपवर्तन चैप्टर नाम से हमने पूरा क्या कहते हैं वीडियो को एक जगह पर इकट्ठा किया है, और वहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।